औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। नाज़रीन किराम, अस्सलाम अलैकुम। आज की हमारी गुफ्तगू और बातें हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में होंगी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हमारे 11वें इमाम अलैहिस्सलाम हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत 10 रबीउ सानी 232 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में आपकी विलादत बासादत हुई। आपकी वालिदा गिरामी हज़रत हदीसा खातून हैं, जिनके बारे में रिवायत में मिलता है कि बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार और वरा शख्सियत थी। इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम हैं। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम 4 साल की उम्र में मनसब इमामत पर फायज हो गए थे, इसलिए कि जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल की थी तो हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हुई, जिनके बारे में मिलता है इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल की थी कि एक मरतबा आपका बचपन का आलम था कि आप कुएं में गिर गए, घर में कोहराम बरपा हो गया। हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे जब घर में कोहराम बरपा हुआ, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज को तर्क नहीं किया। जब आप नमाज तमाम कर चुके तो आपको बताया गया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए हैं। आपने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुएं के करीब में गए तो आपने क्या देखा कि हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पानी में खेल रहे हैं और पानी के साथ बुलंद होते चले आ रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात मिलते हैं कि एक मरतबा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े हुए थे कि जहाँ पर चंद बच्चे खेल रहे थे। उसी रास्ते से आरिफ आले मोहम्मद जनाब पहलुल दाना का गुजर हुआ। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ रो रहा है और करीब में चंद बच्चे खेल रहे हैं। तो जनाब पहलुल दाना बच्चे के करीब आए और आने के बाद कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि तमाम बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारे पास खेल का सामान मौजूद नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम का 4 साल की उम्र है आपकी। आपने जनाब पहलुल दाना से कहा कि आप मुझे बच्चा न समझें, इसलिए कि हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं हुए। तो जनाब पहलुल ने कहा कि हम किस लिए पैदा हुए? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुमने कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें इरशाद हो रहा है कि हमने तुम्हें खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल किया है। जब इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब सुना तो वो मबहूत रह गए। उसके बाद आपने पूछा कि फिर आपके रोने का क्या सबब है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को अक्सर देखा है कि वो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों को इस्तेमाल करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ बड़ों को जलाने के लिए हम बच्चों का इस्तेमाल ना किया जाए। तो जब जनाब पहलुल दाना ने इस जवाब को सुना तो परेशान हो गए और कहने पर मजबूर हो गए कि मुझे लगता है कि आप खानवादे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरा नाम हसन अस्करी है और मेरे वालिद गिरामी का नाम इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम है। तो ये हमारे इमाम अलैहिस्सलाम बचपन से ही इमाम हुआ करते हैं। जब इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र बालिग हद बुलूग तक पहुँची तो हमारे इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का अक़्द जनाब नरजिस खातून से कर दिया कि जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। इमाम अली नक़वी अलैहिस्सलाम की शहादत 3 रजब 253 हिजरी में ज़हर दगा से इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात मिलते हैं। उनमें से ये है कि एक शख्स था जिसका नाम इसहाक़ किंदी था। उसको ये शुबा पैदा हो गया कि कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत से टकराती है, एक आयत दूसरी आयत से टकराती है।
तो उसने जब उसके जहन में शुबा पैदा हुआ तो उसने सोचा कि एक किताब लिख दी जाए कि जिसमें बयान कर दिया जाए कि कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत से टकराती है और उसके मफहूम को बयान कर दिया जाए। जब इमाम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो इमाम ने सोचा कि किस तरह से उसको इस तरह से रोका जाए। तो उसका एक शागिर्द इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें अपने उस्ताद को इस तरह काम करने से रोकना चाहिए। तो शागिर्द ने कहा कि हम किस तरह से अपने उस्ताद को इस काम से रोक सकते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सबसे पहले उसके पास जाओ और जब उसके पास जाओ तो अपना एतमाद और उसको बनाने के लिए उस पर सबसे पहले अपना एतमाद जमाओ। जब वो तुम पर यकीन करने लगे तब उसको ये कहना कि अगर इस किताब कुरान करीम का मालिक तुम्हारे पास से किताब लेकर आए तो क्या ये हो सकता है कि जो मान और मफहूम उसने समझाओ वही मान और मफहूम तुमने समझाओ, और क्या उससे मुत्तफिक हो सकता है। तो जब वो ये जवाब सुनेगा तो फ़ौरन कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन है इख्तलाफ पैदा हो जाए और मुमकिन है सही हो जाए। जब वो ये जवाब सुनेगा तो वो परेशान हो जाएगा और वो किताब को बंद कर देगा और किताब लिखने से अपने आप को मना कर लेगा। उसके बाद वो शागिर्द गया, जाने के बाद उसने अपने एतमाद उस्ताद पर जमाया और जब उस्ताद को अपने शागिर्द पर पूरा पूरा यकीन हो गया तब इस शागिर्द ने कहा कि अपने सवाल को बयान किया जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शागिर्द से बयान किया था। जब उसने इस जवाब को सुना तो सुनने के बाद उसने कहा कि हाँ ये तो हो सकता है कि जो खुदावंद आलम अगर किताब करीम मेरे पास भेजे और मुमकिन है कि इख्तलाफ हो जाए और मुमकिन है कि जो माना मफहूम मैंने समझा उससे इख्तलाफ हो जाए। फिर उसने कहा कि मुझे ये बता कि ये जवाब तूने किससे सुना है। तो उसने कहा कि उस्ताद ये मेरे जहन की पैदावार। तो उसके उस्ताद ने कहा, इसहाक किंदी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि ये तुम्हारा जवाब हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ, मुझे बयान करो कि किस तरह से तुमने ये जवाब पाया। तो उसके बाद उस शागिर्द ने कहा कि ये जवाब मेरा नहीं है बल्कि जवाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का है। उसने जब इस जवाब को सुना तो कहा कि यकीनन ऐसा जवाब सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की औलाद से ही सादिर हो सकता है। उसके बाद उसने जो औराक लिखे थे वो सबसे सब मंगाए और मंगाने के बाद उन सब को आग में जला दिया। तो ये है हमारे इमाम अलैहिस्सलाम की तबलीग का ज़रिया कि किस तरह से उन्होंने दीन इस्लाम को बचाया है। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम को जब कैद में बंद कर दिया गया और मोतमिद अब्बासी की कैद में थे उस वक्त कैद साली हुई और 3 साल तक कैद पड़ा रहा, यहाँ तक कि मोतमिद अब्बासी ने नमाज इस्तिस्फा पढ़ने का हुक्म दिया लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। लेकिन एक शख्स वहाँ पर आया और आने के बाद उसने जब दुआ करता था तो बारिश नाजिल हो जाती थी, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान ईसाई मज़हब में जाने लगे क्योंकि वो आलिम ईसाई मज़हब का था। तो उसके बाद मोतमिद अब्बासी ने सोचा कि अब किस तरह से इस मसले को हल किया जाए। तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम को जो कैद में थे उसकी इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि दीन इस्लाम ख़तरे में है, आप ही दीन इस्लाम को बचा सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल मेरे सामने उस ईसाई आलिम को बुलाया जाए और इंशाअल्लाह मसला हल कर दिया जाएगा। अगले रोज़ एक मैदान में उस ईसाई को बुलाया गया। उसने इमाम अलैहिस्सलाम के हाथों से इमाम अलैहिस्सलाम के सामने हाथों को बुलंद किया तो बारिश नाजिल होना शुरू हो गई। इमाम ने एक शख्स से कहा कि जाओ और इसके हाथ में जो कुछ हो वो लेकर मेरे पास आ जाओ। वो शख्स गया, उसके हाथ से खट्टी लेकर इमाम अलैहिस्सलाम को ला कर दी। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह हड्डी किसी नबी की हड्डी है कि इसको जब भी ज़ेर आसमान किया जाएगा तो आसमान से बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इमाम ने कहा कि अब दुआ करके दिखा। जब उसने हाथों को उठाया तो जो बादल आ चुके थे वो भी वापस हो गए। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने उस हड्डी को एक कपड़े में लेकर दफन कर दिया और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज इस्तिस्फा पढ़ी और पढ़ने के बाद दुआ की। खुदावंद आलम ने इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और सुनने के बाद खुदावंद आलम ने बारान रहमत को नाजिल फरमाया। और जब तमाम में ये चर्चा फैल गया तो क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की वजह से ये मसला हल हुआ तो मोतमिद अब्बासी इमाम अलैहिस्सलाम को कैद में न रख सका और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को रिहा कर दिया। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम रिहा होकर घर में आ गए और इमाम अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल के साथ रहने लगे।
यहाँ तक कि 15 शाबान 255 हिजरी को हमारे 12वें इमाम इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। और उसके बाद फिर उसने दोबारा मोतमिद अब्बासी ने इमाम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और इमाम अलैहिस्सलाम को एक जंगली जानवर के सामने छोड़ दिया। लेकिन जब जंगली शेर इमाम अलैहिस्सलाम के करीब आने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के बजाय इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में अपने सर को रख दिया और इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ नमाज पढ़ने लगे। जब इस वाक़े को सबने देखा तो इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ ना करने से मासूर रह गए और इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद क्योंकि दुश्मन अहले बैत जिस तरह उनके बाप दादाओं ने इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया था, इसी तरह जब इसने इमाम अलैहिस्सलाम की इस फजीलत को देखा तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि मोतमिद अब्बासी ने इमाम अलैहिस्सलाम को पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूद कर गए और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो गई। खुदावंद आलम मोतमिद अब्बासी और तमाम दुश्मनान अहले बैत पर अपनी लानत करार दे और खुदावंद आलम से दुआ गो है कि खुदावंद आलम ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद करे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।